कल मैं मुस्कान का ब्लॉग देखी थी, तो मैं आज ब्लॉग बनाई थी, लेकिन तो अपलोड होने से पहले मैं गैलरी से डिलीट कर दी क्योंकि स्टोरेज बहुत कम है मेरे फोन का देखो नहीं दिखेगा, बहुत गंदा सिचुएशन है। हाँ ये देखो दोस्तों, नहीं बर्फी जैसा जो फूटा है, कौन सा नहीं दिखता ना, इसी दिख रहा है वो सब दिख रहा है। ये देखो कैमरा देखे अपने हिसाब से देख लो बर्फी कैसा दिखता है। तो मुस्कान का मैं देखी थी ब्लॉग, देखी थी। उसमें वो 2 दिन का वो दे रही है कि 2 दिन का समय दे रही हूँ, देखो क्या करती हूँ, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, ये है वो है, नौटंकी दुनिया भर का बतिया रही है। देखिए मुस्कान जी, कितने आए आप जैसे, कितने चले गए, है ना। आप ही का बारी है, रमणवा का नहीं घमंड तो टीका, तो आपका क्या घंटा टिकेगा। हाँ, और एक लड़की की जिंदगी के पीछे पड़ी हो, उसका एकदम से जीवन जो है नर्क करने पे लगी हो, क्या मिलेगा। अभी तो ये देख करके भैया हमें खुद डर लग रहा है, क्योंकि हम भी यूट्यूब पे, हमसे भी हमारी बहन बेटियां मिलना चाहती हैं। हालांकि मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर ज्यादा गौर नहीं करती हूँ, लेकिन कल को आने वाले समय में हो सकती हूँ ना, मैं भी किसी सपोर्ट करने के लायक, किसी जो है कि मिलने के लायक। तो भैया ये देख करके तो, क्योंकि इनको घर में घुसाई थी सरिता दीदी अपनी बहन बना करके, सलोनी की मौसी बनी, सलोनी की मौसी बनी, चलो ठीक है। मौसी बनने के बाद सपोर्ट लेते लेते भैया ये सब कर्म कांड करने लगी। हाँ, ये सब कर्म कांड करने के बाद भी इतना तोड़ा रही है, पूरे पब्लिक में तोड़ा रही है, समाज में तोड़ा रही है, मराठी भाभी तोड़ रही है, खुशी तोड़ रही है, फिर भी इनको शर्म नहीं है, धमकी दे रही हैं। तो धमकी दे रही हो तो दो भैया, वो भी पार्टी आपसे कम नहीं है, जो है बोल नहीं है, ओझा बुलाओ, सोखा बुलाओ, किसी को बुलाओ, हम देखेंगे। बताओ, इतना बड़ा तांत्रिक आ गई है ना। कहाँ से बंगाल से तंत्र सीख के आई हो मैडम, की उड़ीसा से, कहाँ से। हर जगह तंत्र होता है, ऐसा नहीं है, वहां भी शमशान घाट पे भी होता है, काशी में ना मणिकर्णिका घाट पे होता है तंत्र। कहाँ से सीख के आई हो बताना। तो ये जो है कि फालतू का नाटक कर रही है, इनका जो है कि वो लड़की का घर बर्बाद कर रही है बेमतलब का, और वो भी जो है कि उसका भी मन बढ़ा हुआ है, मौची 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 कर रही है। देखती हूँ मौची कितना साथ देती हैं। अब तो मेरा भी सलोनी से मन खट्टा हो गया है, क्योंकि भैया इतना मन का बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं है, कि परिवार इतना समझा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, लड़की मानने को तैयार नहीं है। मेरे पे कमेंट आया था कि सलोनी होश में है, फिर भी देखो मौसी मौसी कर रही है। तो भैया मौसी अब उसके दिल दिमाग में घर कर गई है, तो उसके लिए मैं तो निकाल नहीं पाऊंगी। जब बाबा जी नहीं निकाल पाए, तो मैं क्या घंटा निकाल पाऊंगी उसके दिमाग से। अब मौसी ही निकलेंगी अपने आप। जिस दिन जो है कि सलोनी ठोकर खाएगी बहुत अच्छी तरह से, उस दिन समझ में आएगा मौसी क्या होती है, मौसा क्या होता है, उस दिन समझ में आएगा। और दिन दूर नहीं है, अगर यही रवैया रहा तो भगवान करें कि सात घर दुश्मन के घर पे भी ऐसा ना हो, सात घर दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो, और सलोनी के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन देखिए भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है। ना तो मैं सिर्फ सलोनी का दोष दूंगी, ना तो सिर्फ मुस्कान का दोष दूंगी, ना तो सिर्फ खुशी का दोष दूंगी। तो इसलिए सब बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं सब। ये जो है कि इसके कहीं ना कहीं इस जो ये चल रहा है विरोध, इसके सब कहीं ना कहीं भागीदार है। तो अकेले गलती किसी का नहीं होता, ना तो अकेले सलोनी गलत है, ना तो अकेले सलोनी सही है, ना तो अकेले खुशी गलत है, ना तो अकेले खुशी गलत है, ना तो अकेले मुस्कान सही है, ना तो अकेले मुस्कान गलत है। कहने का मतलब है कि सबका बराबरी का हिस्सा है। इसमें थोड़ा ये जो है सलोनी का ज्यादा है। सलोनी का और खुशी का झगड़ा हो रहा था, ये दोनों ननद भाभी आपस में निपटती, चलो हाथापाई हुआ, घाव भी लगा थोड़ा बहुत, वो भी चलो ठीक है, मान लिया गया। फिर इसके बाद मुस्कान का तो पूरा अलग ही वो आ गया। हाँ, करतब करवाई, सीख के आई, मतलब 2 दिन में सिखा दे, धमकी देना, ये सब चीजें हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन क्योंकि देखिए उस लड़की के जिंदगी का सवाल है ना। उस लड़की की जिंदगी चलो वो नहीं समझ पा रही है, उसके दिमाग में पता नहीं स्ट्रेस के द्वारा इतना सारा कुछ चल रहा है। क्योंकि अब किसी छोटी सी उम्र में किसी लड़की को बोल दिया जाए, ये सब सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है। छोटी सी उम्र में किसी लड़की को बाज बोल दिया जाए, मुझे बोला गया था निर्वंश है, बाज है, वंश का मुंह नहीं देखेगी, मेरे पे क्या गुजरा था मुझे पता है। तो अभी उस समय का फिर भी जमाना कैसा था, अभी का जमाना कैसा है। अभी के बच्चे समझदार होते हैं। अभी उसको जो है कि ऐसे डॉक्टर बोल दिया माँ नहीं बनेगी, उसके बाद फिर कोई मतलब रोगहिरिया है, टीबीहिरिया है, किडनी
किडनियाँ है, क्या क्या नाम दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हर्ट होता है, तो सीधा दिल दिमाग पे ही असर करता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रही है, इसकी वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और भूत प्रेत का भी मैं देखी, सब बाबा आए हैं और खेल रही है, वहां भी मौसी के पास जाना है, मौसी के पास जाना है, कर रही है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। आगे तो इन्हीं लोग जो है कि सलोनी के सास ससुर के ही चैनल से पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, और वो लोग भी बिजी रहते हैं, हम भी बिजी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, हर दिन बातें करते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। हम लोग नॉर्मली रहते हैं, ऐसा नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नॉर्मली है। कभी मतलब वो हो गया, हाल चाल हो गया तो हो गया, सलोनी को समझा दिया तो समझा दिया। कभी कोई बीमार उमार पड़ा, देख लेती हूँ वीडियो तो तुरंत फोन कर देती हूँ कि क्या हुआ है, अभी कैसे है, डॉक्टर क्या बोला। यही नॉर्मली जैसा एक नॉर्मल रिश्ता होता है वैसा ही है। ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद आछो आछो करो, मतलब फिर जो 5वें दिन की वह कैसे खिस्सा है ना, हमारे यहाँ एक खिस्सा कहा जाता है कि पहले दिन सोनवा, दूसरे दिन रुपवा, तीसरे दिन क्या पता नहीं क्या, चौथे दिन केहू ना। तो वो वाला हाल हम लोग नहीं करते हैं, बहुत आराम से कभी कभी फोन पे बातचीत हो जाता है, वीडियो हम लोग वीडियो से एक दूसरे का रिप्लाई हम लोग देते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जैसा लगे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहुत नींद में हूँ, तो मुझसे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, फिर भी आप लोग के समक्ष बोल दी जो भी मुझे समझ में आया।